सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपना जो है 4th चैप्टर कर रहे हैं और यहाँ पर आए हैं। आगे देखिए, लव क्या कहते हैं। लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही। ननु अर्थात निश्चय ही, भगवान मैंने भगवान, वाल्मीकि हैं, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हैं। इससे पहले क्या कहा था, अरे जो आपका अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है, आप दोनों के गुरु का नाम बताइए, पूछा था ना। तो कहते हैं कि ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हैं। अगर आपने जो अव्यय हैं वो किए हैं उसमें तो आता है ना भाई, ननु का मतलब क्या है। ठीक है, आगे राम कहते हैं किन संबंधेन, अर्थात किन मैंने किस संबंध से हैं वो। आगे फिर राम जी पूछते हैं और उसके बाद लव कहते हैं। लव, यहाँ लव है, लव कहता है उपनय उपदेशेन, अर्थात संस्कार की दीक्षा के कारण या उपनयन की दीक्षा के कारण। उपनयन का मतलब होता है जो संस्कार जो उन्होंने दिए हैं हमारे अंदर, उसकी दीक्षा के कारण। आगे फिर राम आते हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतुः जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम मैंने मैं, अत्र यहाँ, भवतु मैंने दोनों की, जनक मैंने पिता का, नाम तो नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। इसके बाद लव कहते हैं नहीं जाना मैं यश है नाम ध्येय, अर्थात इनका नाम तो नहीं जानता हूँ। किसका? मैं अपने पिताजी हैं जो उनका नाम तो नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति ही। न न मैंने नहीं, कश्चित अस्मिन् कोई भी, तपोवने मैंने तपोवन में, तस्य मैंने उनका नाम, व्यवहरति मैंने नहीं लेता। इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता। आगे राम कहते अहो महात्म्य, अर्थात अहो श्रेष्ठता। अहो श्रेष्ठता, किस प्रकार की श्रेष्ठता है कि भाई उनका नाम कौन क्यों नहीं लेता। कुछ कहते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पर आए हैं हम, सॉरी, यहाँ देखिए आगे, जानाम अहम तस्य नाम ध्येयम, अर्थात कौन कहते हैं, कुछ कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ। ठीक है, तस्य मैंने उनका, नाम ध्येयम मैंने नाम, जाना अहम मैंने मैं, जाना मैंने जानता हूँ, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहते हैं कथ्यताम अर्थात कहो। ठीक है, अर्थात कहो। कुछ कहता है निरुक्रोशो नाम है। निरुक्रोशो अर्थात उनका जो नाम है निर्दयी नाम है, निर्दयी। ठीक है भाई, उनका नाम जो है निर्दयी है। राम कहते हैं व्यश्य अपूर्व खलु नाम दे है मित्र, अर्थात किससे कहते हैं, व्यश्य मित्र, खलु निश्चय ही, अपूर्व है, विचित्र नाम दे है। ठीक है, अपूर्व है क्या होता है, विचित्र। क्या है, कहते मित्र निश्चय ही विचित्र नाम है, उनका क्या है, विचित्र नाम है। आगे विदूषक कहते हैं विचिंत, विचार कर कर, एवं ही तावत पृच्छामि, तो इस प्रकार पूछता हूँ, अर्थात क्या है, तो मैं दोबारा से पूछता हूँ। निर निर निर्न उक्रोशः इति का एवं भणति ही, अर्थात निर्दयी ऐसा कौन कहता है, इति मैंने ऐसा, क्या मैंने कौन, भणति मैंने कहता, ऐसा कौन कहता है निर्दयी। कुछ कहते हैं आगे अम्बा, अर्थात हमारी माँ। विदूषक कहता है किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतस्था, क्या है, किम मैंने क्या, कुपिता मैंने क्रोध में, एवं अथवा, भणति क्रोध में या अथवा स्वाभाविक, प्रकृति सह का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। कहता है कि वह क्रोध में कहती है, भणति मैंने कहती है, उत या प्रकृति स्था या स्वाभाविक रूप से, क्या इस प्रकार क्रोध में कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से
कहती है, क्या वो क्रोध में होती है तब कहती है क्या भाई तुम निर्दयी के पुत्र हो। ठीक है, कुछ आगे कहते हैं यद अहम वयो बाल भवजनितः कंचित विनयम पश्यामि तदा एवं अधिक्षिप्तिः निरक्रोशः पुत्रो मां चापलम इति। यद कोश क्या कहते हैं, यद यदि, यदि वयो बाल भवती, यदि हम दोनों बाल भाव से, ठीक है, यदि हम दोनों बाल भाव जनतिम का मतलब होता बाल भाव से, कंचित विन है कोई उदंडता, पश्यति मैंने देखती है, यदि हम दोनों के बाल भाव से अर्थात हम जिन दोनों शैतानियाँ करते हैं से उत्पन्न कोई उदंडता देखती हैं, तदा तो एवं ही तो ही अधिक्षिपति, इस प्रकार के अधिक्षिप्ति होता है फटकारना, फटकार लगाती है। निरंकोर्षः पुत्रो माँ चापलम, निर्दयी के पुत्र हो, माँ मैंने मत, चापलम मैंने चंचलता करो, अर्थात निर्दयी के पुत्रो चंचलता मत करो। ठीक है, आगे विदूषक कहते हैं एत्यो यदि ही पितुः निरकोर्षः इति नामधेयः एत्योः जननी तेन तेन अवमानितः निर्वासितः एतेन वचनेन द्वारिकोः निर्भत्स्यर्तिः। एतत् एत्यः का मतलब होता है, विदूषक कहते हैं तो इन यदि पितृनिरकोश है, मैंने इनके पिता का नाम निर्दयी है, इति नामधेय है ऐसा नाम है, एतोः जननी तो इनकी माता, तेव मानिता द्वारा अपमानित किया गया है, निर्वासिता या घर से निकाला गया है, निर्वासिता का मतलब होता है घर से निकालना, एतेन इसलिए, वचनेन मैंने वचनों से, द्वारकों का मतलब होता दोनों पुत्रों को, निर्भत्स्यति का मतलब होता धमकाती है। ठीक है, इन दोनों के पिता का नाम यदि निर्दयी है, एते यदि इन दोनों के पिता का नाम क्या है, निर्दयी है, इति नामधेय इस प्रकार का नाम है, तो एते जननी ही तो इनकी जो माता है, तेन अपमानितः तो उनके द्वारा अपमानित की गई है, या निर्वासितः मतलब घर से निकाली गई है, एतेन वचनेन इसलिए ऐसे वचनों से वह दोनों पुत्रों को क्या करती है, धमकाती है। ठीक है, आगे है राम फिर कहते हैं स्वागतम, राम क्या कहते हैं, स्वागतम का मतलब होता है मन ही मन में, धिक मम एवं भूतम, अर्थात ऐसे ही सा तपवनि, ऐसे ही तपवनि मम करतेन अपराधेन स्वापत्य एवं मन्यो गर्भेण रक्षेण निर्वस्यति ही, अर्थात क्या है, ऐसे ही मुझको धिक्कार है। ठीक है, स्वाग मम विबतम धिक का मतलब होता है ऐसे ही मुझे भी तो धिक्कार है, सा तपवनि ही वह तपवनि मेरे द्वारा, मम करते अपराधीन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वपत्य एवं अपराध के कारण ही अपनी स्वपत्य एवं का मतलब होता है संतान को, ठीक है, संतान को, मन्यु गर्भेण मतलब दबे हुए क्रोध को पूर्ण शब्दों से धमकाती है, क्या करती है, पूर्ण शब्दों से। अभी कहता है कि मन ही मन ऐसे ही निर्दयी आचरण वाले मुझको धिक्कार है, क्योंकि क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे क्या है मैं ही इनका पिता हूँ, क्योंकि ऐसा जो किया है मैंने ही तो किया है सीता के साथ। कहता है कि ऐसे ही मुझको धिक्कार है, वह तपवनि मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही अपनी संतान को मन में दबे हुए क्रोध को क्या करती हैं, मन्यु का मतलब होता है मन में, गर्भेण शेर निर्भरती का मतलब होता है दबे हुए क्रोध को पूर्ण शब्दों में क्या करती है, धमकाती है। ठीक है, स्वावास्पम लोकते ही का मतलब होता है आंखों में आंसू भरकर देखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं श्री रामचंद्र जी की। ठीक है, आगे है राम कहते हैं अति दीर्घ मैंने यह बहुत बड़ा लंबा है, अर्थात यह प्रवास बहुत लंबा है, प्रवासो अयम दारुणश्च है, अति दीर्घ का मतलब होता बहुत लंबा, प्रवासो अयम यह प्रवास
यह प्रवास क्या है, बहुत लंबा है। विदूषक अवलोक्य है जानितम, विदूषक को देखकर ओट करके, अर्थात विदूषक की क्या है, पीछे मतलब पीछे खड़ा हो जाता है तो उसकी क्या है वो करके। कौतूहलेन नाविष्टो मात्र मन न्यो नामृत हो वेदितुम इच्छामि, अर्थात कौतूहल से भरा हुआ। ठीक है, मात्र मन यो मृताम का है, इनकी माता का नाम से जाना चाहता हूँ। वेदितुम इच्छामि मैंने जाना चाहता हूँ। मैं क्या हूँ, कौतूहल से भरा हुआ, अर्थात मैं असमंजस में पड़ा हूँ कि ये सीता के पुत्र हैं, सीता ने इन्हें जन्म दिया, क्या मेरे ही पुत्र हैं ये, इनकी माता का नाम मैं जानना चाहता हूँ। नय युक्त चह, नय युक्त अर्थात मैं इनके संबंध में पूछना चाहता हूँ। चित्रीगत अनुयोक्तुम, विशेष विशेष तपोवन है, तत्र को अत्र अभो उपाय है। कहता है कि भाई नय युक्त, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। ठीक है, क्षेत्रीगत अर्थात क्या है, परंतु क्षेत्रीय से संबंधित बात पूछना उचित नहीं है। नय युक्त क्षेत्रीगत अनुयुक्त का मतलब होता है कि अगर मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ तो क्षेत्रीय से संबंधित अर्थात महिला से पूछना उचित नहीं है। विशेष तपवन हो, विशेषकर तपोवन में। ठीक है, तत् मैंने इस को अत्र उपाय है, अर्थात इस विषय में क्या उपाय हो सकता है, और दूसरा क्या उपाय है कि भाई अगर मैं पूछना चाहूँ तो पूछ सकूँ। भी ऐसा कोई दूसरा कोई मुझे उपाय दो। मेरे मन में कौतूहल में है, मैं इनकी माता के बारे, मेरे मन में क्या है, कौतूहल है, मैं इनकी माता के बारे में जानना चाहता हूँ। नय युक्त, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक महिला के बारे में इस जो है विशेष तपवन में, अगर विशेष प्रकार के तपवन में एक महिला के बारे में पूछना उचित होगा। तत्र को अत्र कहता है कि तो कोई और, को का मतलब कोई और, यहाँ मुझे उपाय नहीं सूझ रहा, आप ही कोई उपाय मुझे सुझाइए जिससे क्या है मैं ये पता कर सकूं कि ये मेरी संतान है या क्या है कोई और है। ठीक है, इसके साथ ही आपका इतना ही करवाऊंगी, जो थोड़ा है बचा है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़्यादा होगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। समझने के बाद ही आप क्या करेंगे, इसकी सहप्रसंग व्याख्या अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं हुई स्टूडेंट देख लेना फिर। ठीक है, अपनी नोटबुक साथ के साथ क्यों बर्डन करते हो बेटा, ये बताओ। कई स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं, कहते हैं मैम क्या करें, करें या ना करें। संस्कृत के स्टूडेंट देखो, आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करेंगे बच्चे। ओके।